इन साथियों, आप सभी को आपके अपने परिवार स्टडी आवर एम की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना। आज हम लोग 15 अगस्त से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए साथियों, आज चलते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक था? भारत पर ब्रिटिश राज 200 वर्षों तक था। यानी कि भारत पर ब्रिटिश राज 1858 से लेकर 1947 तक था, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 200 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष 2021 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 2021 में भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन 75वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस का विषय या थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने भारत के लाल किले पर यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यानी कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस हर एक साल 14 अगस्त को मनाते हैं, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, 14 अगस्त। चलिए जानते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो राष्ट्र के रूप में बन गया था। यानी कि ब्रिटिशों को दोनों समारोह में भाग लेना था। इस वजह से 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि 14 अगस्त को ब्रिटिश यहाँ यानी कि पाकिस्तान में पार्टिसिपेट कर पाए और 15 अगस्त को भारत में पार्टिसिपेट कर पाए। इस वजह से इसको ऐसा डेट रखना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, माउंटबेटन योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले माउंटबेटन योजना से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत राज्य कानून यानी कि नामक दो राज्य स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, जो ब्रिटिशों द्वारा घोषणा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिग्मी वेंकैया जी के द्वारा किया गया था, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पिग्मी वेंकैया। चलिए जानते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड। यानी कि इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टी होती है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में श्वेत पट्टी और धर्म चक्र होता है, जो शांति और यानी कि सद्भावना का संकेत देता है। और सबसे नीचे गहरे रंग की यानी कि गहरे हरे रंग की पट्टी होती है, जो शुभ विकास और उर्वरता का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 22 जुलाई 1947। चलिए जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 22 जुलाई को हर एक साल राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं।
यानी कि 1947 को इनमें एक बदलाव हुआ था, यानी कि जिसमें तिरंगे में चरखे की जगह पर अशोक चक्र को लगा दिया गया, क्योंकि चरखा को दोनों बगल से देखने पर उल्टा दिखाई देता था। इस वजह से इसको चेंज कर अशोक चक्र को लाया गया, यानी कि अशोक चक्र को किसी भी तरह से देखने पर सेम दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जान लेते हैं भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, यानी कि राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता की अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? भारत के झंडा गीत को श्यामालाल पार्षद गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, जिसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, श्यामालाल गुप्ता पार्षद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जान लेते हैं यानी कि झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा रहे ऊंचा हमारा, इसे 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। यह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी कि भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो भारत का झंडा गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए जानते हैं इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, गंगा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले भारत के जो महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है इसके बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, और भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो देवनागरिक लिपि से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण है, और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, और भारत का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है, और भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किनके नाम है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, जिन्होंने 17 बार यानी कि लाल किले पर झंडा को फहरा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। इससे पहले इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर रिकॉर्ड 17 बार ध्वजारोहण कर चुके हैं, और दूसरे नंबर पर भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है, जिन्होंने 16 बार झंडा फहरा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अलावा 15 अगस्त को कौन सा दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाता है? भारत के अलावा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में दक्षिण कोरिया मनाता है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया। चलिए जानते हैं 15 अगस्त को और कौन कौन सा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो, लिechtenstein, यानी कि इन सारा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। चलिए जानते हैं कौन से नेता कौन कौन से नारा दिए इससे रिलेटेड। यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया नारा है। अंग्रेज भारत छोड़ो, यह नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबू कील साबित होगा, यह लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेंगे, यह नारा चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा दिया गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि इकबाल जी के द्वारा कहा गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद नारे को दिया गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया है। सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा दिया गया है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।